यमेते नमः कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्ष्ये सनातनान्। श्रीमद् भागवत महापुराण कृष्णद्वैपायन वेद व्यास जी के द्वारा रचित अद्भुत ग्रंथ है। इसमें 18,000 श्लोक, 335 अध्याय और 12 स्कंद हैं। सर्वप्रथम श्रीमद् भागवत के प्रारंभिक महात्म्य को पद्म पुराण से लिया गया है। 6 अध्याय हैं। प्रथम अध्याय में नारद जी का भक्ति के साथ संवाद है। भक्ति ज्ञान वैराग्य के उद्धार के लिए उद्योग है, उनके लिए सत्कर्म करना, सनत कुमारों से भेद है, श्रीमद् भागवत का आयोजन, भक्ति ज्ञान वैराग्य का उद्धार। चौथे 5वें अध्याय में गोकर्ण धुंधकारी की कथा है। 6वें अध्याय में श्रीमद् भागवत के सप्ताह श्रवण विधि की कथा। इस प्रकार से महात्मा का पुष्प राधा कृष्ण के युगल चरणों में अर्पित है। प्रथम स्कंद श्रीमद् भागवत का अधिकारी स्कंद है। 19 अध्याय 880 श्लोक हैं। प्रथम अध्याय में सौनकादिक मुनियों के प्रश्न हैं और भागवत का मंगलाचरण है। उसके पश्चात सूत जी के द्वारा उनके उत्तर दिए गए हैं। व्यास जी का चरित्र है, व्यास जी का असंतोष, नारद जी का आगमन, नारद जी के पूर्व चरित्र की कथा, सुखदेव जी के जन्म की कथा, राजा परीक्षित के जन्म की कथा, पांडवों के स्वर्गारोहण की कथा, परीक्षित के द्वारा कलयुग के दमन की कथा एवं राजा परीक्षित को श्राप लगना श्रृंगी ऋषि का, राजा परीक्षित का आमरण अनशन लेके गंगा जी आना और सुखदेव जी का आगमन। इस प्रकार प्रथम स्कंद का पुष्प राधा कृष्ण के युगल चरणों में अर्पित। द्वितीय स्कंद में 10 अध्याय हैं। साधन स्कंद है, 470 श्लोक हैं। इसमें राजा परीक्षित के प्रश्न का उत्तर सुखदेव जी दे रहे हैं प्रथम अध्याय में। दूसरे अध्याय में विराट पुरुष का वर्णन है। तीसरे अध्याय में किस देवता की स्तुति करने से, पूजा करने से क्या फल मिलता है उसका वर्णन है। चौथे अध्याय में सुखदेव जी के द्वारा भगवान की स्तुति। 5वें अध्याय से लेकर 9वें अध्याय तक ब्रह्मा जी का, नारद जी का संवाद है। सृष्टि का विस्तार है, सृष्टि का निर्माण है एवं चतुश्लोकी भागवत की कथा। 10वें स्कंद में श्रीमद् भागवत के पुराण लक्षणों की कथा। इस प्रकार से द्वितीय स्कंद का पुष्प राधा कृष्ण के युगल चरणों में अर्पित। तृतीय स्कंद में 33 अध्याय 1522 श्लोक हैं। सर्ग सृष्टि का वर्णन है। सर्वप्रथम विदुर जी का चरित्र है, विदुर उद्धव संवाद, विदुर मैत्रेय संवाद, सृष्टि के विस्तार का वर्णन है। हिरण्याक्ष का चरित्र है। भगवान के 12 अवतार की कथा है। भगवान के कपिल अवतार की कथा, माता देवहूति और कपिल भगवान के संवाद की कथा। इस प्रकार से तृतीय स्कंद का पुष्प राधा कृष्ण के युगल चरणों में अर्पित। चतुर्थ स्कंद में 31 अध्याय 1595 श्लोक विसर्ग सृष्टि यानी मानवीय सृष्टि का वर्णन है। सर्वप्रथम कर्दम देवहूति की 9 कन्याओं का वंश वर्णन है। सती अनसुया अत्रि का चरित्र है। भगवान भोलेनाथ और माता सती का चरित्र है। बाल पंचाध्याय ध्रुव जी का चरित्र है। ध्रुव जी के वंश का वर्णन है एवं ध्रुव जी के वंश में राजा अंग, राजा बेन, भगवान के पृथु अवतार की कथा, प्रचेताओं के जन्म की कथा, प्राचीन बरिधि की कथा एवं पुरंजनोपाख्यान की कथा। इस प्रकार चतुर्थ स्कंद का पुष्प राधा कृष्ण के युगल चरणों में अर्पित। पंचम स्कंद 26 अध्याय 1261 श्लोक। इसमें स्थान नाम के विशेषण गुण का वर्णन है। प्रियव्रत राजा की कथा, प्रियव्रत के पुत्र आग्निद्र, आग्निद्र के नाभि के यहाँ पर भगवान ऋषभ देव के अवतार की कथा, ऋषभ देव के पुत्र भरत जी के 3 जन्मों की कथा, जड़व्रत जी का चरित्र, रघुवर के साथ संवाद, भवाटवी का वर्णन, भूगोल खगोल का वर्णन, नीचे के 7 लोक, ऊपर के 7 लोक, त्रिलोकी का वर्णन है, शिशुमार चक्र का वर्णन है, नरकों का वर्णन। इस प्रकार पंचम स्कंद का पुष्प राधा कृष्ण के युगल चरणों में अर्पित। षष्ठ स्कंद 19 अध्याय 943 श्लोक। इसमें भगवान के पोषण गुण का वर्णन है। भगवान किस प्रकार से भक्तों का पोषण करते हैं वो बतलाया है। प्रथम 3 अध्यायों में भगवान नाम की महिमा, अजामिल का चरित्र है। चौथे अध्याय में दक्ष की कथा और दक्ष के 11,000 पुत्रों का विरक्त होना, दक्ष की 60 कन्याओं की उत्पत्ति, नारद जी को श्राप लगना, उन 60 कन्याओं के द्वारा सृष्टि का विस्तार होना, कश्यप की 13 पत्नियों से सृष्टि का निर्माण होना, सृष्टि का विस्तार होना, अदिति के 12 आदित्यों की कथा, त्वष्टा की कथा, वृत्रासुर की कथा, नारायण कवच की कथा है, विश्वरूप की कथा है, राजा चित्रकेतु के सुंदर उपाख्यान की कथा और मर्दगणों के जन्म की कथा। इस प्रकार षष्ठ स्कंद का पुष्प राधा कृष्ण के युगल चरणों में अर्पित। सप्तम स्कंद में 15 अध्याय 830 श्लोक हैं। प्रारंभिक 10 अध्यायों में कर्म वासना का वर्णन है।
इसमें प्रहलाद जी का चरित्र, हिरण्यकशिपु का चरित्र, भगवान के नरसिंह अवतार की कथा, अंतिम 5 अध्यायों में ब्रह्मचर्याश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ, संन्यास धर्म का वर्णन। इस प्रकार से सप्तम स्कंद का पुष्प राधा कृष्ण के युगल चरणों में अर्पित। अष्टम स्कंद में 24 अध्याय 124 श्लोक हैं, 1044 श्लोक हैं। इसमें मनवंतरों की कथा है, 14 मनुओं की कथा, स्वयंभू मनु की कथा, चाक्षुष मनवंतर की कथा, रैवत मनवंतर की कथा, तामस मनवंतर की कथा, भगवान के हरि अवतार की कथा, गजग्राह के उद्धार की कथा एवं भगवान के द्वारा समुद्र मंथन की कथा, मोहिनी अवतार की कथा है, धनवंतरी अवतार की कथा, कूर्म अवतार की कथा, भगवान ने वामन अवतार लिया, बलि पर अनुग्रह किया, और मत्स्य अवतार के द्वारा प्रलय काल में राजा सत्यवत और सप्तर्षियों की रक्षा की। इस प्रकार अष्टम स्कंद का पुष्प राधा कृष्ण के युगल चरणों में अर्पित। नवम स्कंद में भी 24 अध्याय 1014 श्लोक, इसमें ईशानु कथा, ईश्वर और ईश्वर के भक्तों की कथा है। इसके अंतर्गत सर्वप्रथम सूर्य वंश में राजा वैवस्वत मनु के पुत्र सुद्युम्न की कथा, इक्ष्वाकु के वंश का वर्णन है। सूर्य वंश में बड़े बड़े प्रतापी राजाओं की कथा है, जिनमें राजा अम्बरीश की कथा, सत्यवादी हरिश्चंद्र की कथा, भगवान राम का चरित्र है। चंद्र वंश में राजा ययाति का चरित्र, पुरूरवा का चरित्र, नहुष का चरित्र है। और इस चंद्र वंश के महाराज आगे जाके इसमें 2 वंश विस्तार हुए, यदुवंश और पुरुवंश में कौरवों के वंश की कथा, कौरवों के जन्म की कथा, पांडवों के जन्म की कथा, यदुवंश में भगवान के जन्म की घोषणा। इस प्रकार से नवम स्कंद का पुष्प राधा कृष्ण के युगल चरणों में अर्पित। दसम स्कंद में 90 अध्याय 4369 श्लोक है। सर्वप्रथम भगवान के जन्म के लिए उद्घोषणा, देवताओं का भगवान की स्तुति करना, ब्रह्मा जी को भगवान का आकाशवाणी करना, और वसुदेव के घर में जन्म लेने की आकाशवाणी, कंस के द्वारा उग्रसेन को बंदी बनाना, देवकी और वसुदेव को कारागृह में डालना, भगवान के 6 पूर्व भाइयों का वध करना, 7वें के रूप में स्वयं भगवान शंकरषण शेषनाग का अवतार दाऊ दादा के रूप में, 8वें के रूप में स्वयं भगवान कृष्ण का कारागृह में जन्म, मथुरा से रात्रि में गोकुल आना, सुंदर सुंदर बाल लीलाएं करना, पूतना, तनावर्त, सकट भंजन आदि अनेक दुष्टों का संहार करके, माखन चोरी आदि सुंदर बाल लीला करके, गिरिराज धारण करके, कालिया नाग का मर्दन करके, महाराज रचा के 11 वर्ष तक ब्रज में रह के भगवान का मथुरा आना, कंस का उद्धार करना, कंस को हरा के, कंस को उद्धार करके 17 बार जरासंध को परास्त करके 14 वर्ष मथुरा में रह के भगवान का द्वारिका में पहुंचना, 16,108 विवाहों की कथा, भगवान के पुत्रों की संततियों की कथा, अनेक दुष्ट राजाओं के संहार की कथा सुदामा जी का चरित्र है। एवं दसम स्कंद के अंत में भगवान के संपूर्ण यदुवंश के विस्तार की कथा। इस प्रकार से दसम स्कंद का पुष्प राधा कृष्ण के युगल चरणों में अर्पित। एकादश स्कंद 31 अध्याय 1467 श्लोक है। सर्वप्रथम भगवान के यदुवंश को श्राप लगना, देवताओं के द्वारा, ब्रह्मा आदि देवताओं के द्वारा भगवान की स्तुति करना, वसुदेव नारद संवाद, निमि नवयोगेश्वर संवाद, भगवान कृष्ण का उद्धव जी के साथ संवाद, 24 गुरुओं की कथा और बड़ा सुंदर उपदेश भगवान ने उद्धव जी को किया। तत्पश्चात यदुवंश के संहार की कथा और भगवान के परम धाम गमन की कथा। इस प्रकार एकादश स्कंद का पुष्प राधा कृष्ण के युगल चरणों में अर्पित। द्वादश स्कंद में 13 अध्याय 609 श्लोक हैं। इसके अंतर्गत सर्वप्रथम कलियुग के राजाओं का वर्णन, कलियुग के दोषों का वर्णन, कलियुग में भगवान कल्कि के अवतार की उद्घोषणा, कलियुग के गुणों दोषों से बचने के लिए भगवान नाम की महिमा का वर्णन। 5वें अध्याय में सुखदेव जी का अंतिम उपदेश, 6वें अध्याय में सुखदेव जी की विदाई, राजा परीक्षित की परम गति, जन्मेजय का सर्प सत्र, पुराणों की और वेदों की शाखा वेद, मार्कंडेय जी का चरित्र। 11वें अध्याय में द्वादश आदित्यों की गणना, उनका वर्णन है। 12वें अध्याय में श्रीमद् भागवत के अनुक्रम का जिसे आप सुन रहे हैं। 13वें अध्याय में भागवत की महिमा एवं उपसंहार। इस प्रकार द्वादश स्कंदों का राधा कृष्ण के युगल चरणों में अर्पित। निम्नगानां यथा गंगा, देवानां अच्युतो यथा, वैष्णवानां यथा शंभु, पुराणानां इदं तथा। इस प्रकार से नदियों में गंगा जी श्रेष्ठ हैं, देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ हैं, वैष्णवों में भगवान भोलेनाथ श्रेष्ठ हैं। ठीक उसी प्रकार संसार के सभी ग्रंथों में, पुराणों में श्रीमद् भागवत महापुराण श्रेष्ठ है। बोलिए भागवत भगवान की।
आज श्रीमद् भागवत का विश्राम है। आप पिछले 7 दिनों से श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण कर रहे हैं। गोयल परिवार के द्वारा आयोजित ये जो बड़े ही सुंदर आयोजन श्रीमद् भागवत कथा का हुआ है, स्मृति शेष गौलोकवासी भैया श्री अजीत रत्न गोयल जी की पावन स्मृति में हमारे बाबूजी श्री अनिरुद्ध दयाल गोयल जी एवं माँ जी श्रीमती अहिल्या देवी गोयल जी की आयोजकत्व में यह आयोजन हो रहा है। इस आयोजन के सूत्रधार बने हैं इस घर की बड़ी बहू श्रीमती संध्या गोयल, हमारे भैया आदित्य गोयल, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सीमा गोयल, और इस घर के छोटे सुपुत्र हमारे भैया यशवंत गोयल एवं उनकी धर्मपत्नी मीनू भारती गोयल, और हमारे परीक्षित के रूप में विद्यमान हैं अजीत भैया के सुपुत्र हमारे भैया श्री मयंक मणि गोयल और उनकी धर्मपत्नी श्वेता गोयल। ये परिवार के इन सभी लोगों ने मिलकर आयोजन को महाराज सफल बनाया है। आज 7 दिन हो गए हैं, सफलता की ओर ही बढ़ रहा है। आज कथा का विश्राम भी है और कल हवन पूर्णाहुति भी हो गई। तो आप सभी लोगों के सहयोग से देखिए, घर में आयोजन तो बहुत होते हैं, सब लोग कराते हैं, लेकिन हमारे पिताजी ने भी आप लोगों को कल बतलाया भी था और मैंने भी कथा में आपसे कहा, जो उत्सव जिस घर में मनाए जाए, उत्सव का मतलब ये नहीं कि फंक्शन करो, फंक्शन अलग चीज है, प्रोग्राम अलग चीज। उत्सव उसको कहते हैं जहां पर आप उल्लास के साथ, उत्साह के साथ जो आयोजन करे जानो, उसको उत्सव कहा जाता है। प्रत्येक बालक के अंदर उत्साह है, एक एक बालक के अंदर। अब चाहे आप घर की महाराज बड़ी सुपुत्री ऐश्वर्या बहन जी को ले लीजिए, छोटी महाराज पुत्री वैष्णवी को ले लो, इनके अंदर भी हमारा कितना उल्लास है। और इन्होंने तो महाराज पूरे के पूरे आरंग में ढुंढोरा पीट दिया, इतना सुंदर स्वरूप धारण किया है। हमारे अंश भैया, मृदुल भैया खूब महाराज दौड़ दौड़ के पूरे भागा दौड़ी कर करके खूब काम संभाला। एक फोन पर महाराज दौड़े चले आते दोनों के दोनों। और आज के तो क्या कहता हूँ, छोटा बालक है, 5 वर्ष की अवस्था है, लेकिन देखो महाराज इतने संस्कार, आज घर के संस्कार बालकों के द्वारा पता चलता है। जब तक हम उसकी तरफ देख नहीं लेते, उसके राधे राधे का जवाब नहीं दे देते, तब तक वो राधे राधे करता ही रहता है, चरणों में नमन करेगा। ये हमारे बाबूजी के संस्कार बदला है, ये बाबूजी के ही संस्कार हैं कि आज पूरा का पूरा परिवार एकत्रित हुआ। बाबूजी के मन में केवल भाव आया कि कथा सुननी है, वृंदावन से व्यास जी को बुला लिया जाओ, वृंदावन की कथा सुननी है, बस जुट गए हमारे पूरा परिवार उस बाबूजी की उस बात को हमारे पूर्ण करने के लिए। ये संस्कार बदलाते हैं। और देखिए, इसमें सबसे अहम रोल हमारी तरफ से तो किसने अदा किया, हम जिनकी बता में हैं, इस घर की हमारे छोटी बाबूजी की छोटी सुपुत्री हमारे यहाँ अरुणा भाभी जी और हमारे डॉक्टर साहब डॉक्टर नरेंद्र अग्रवाल जी, हम तो बाल्यकाल से जानते हैं, इन्होंने तो मुझको बचपन से देखा है। हाँ, आपको हमारे बचपन की बातें भी बता देंगे अगर कुछ हो गए तो। बाल्यकाल से देखा है इन्होंने हमको, हमारे घर पर वृंदावन में आते थे। और पिताजी से तो प्राय जुड़ी हैं, हमारे गुरुजी श्री माता जी के तो हमारे शिष्या हैं, इनकी माता जी हमारी बुआ जी। हाँ, तो इनका भी हमारे बड़ा ही, देखिए क्लिनिक को बंद रखना भी मुश्किल है डॉक्टरों के लिए। हाँ, लेकिन फिर भी एक समय का क्लिनिक बंद करके डॉक्टर साहब नित्य प्रातः क्लिनिक चला के भागे आते हैं। बोले मैं तो जल्दी आता हूँ, रुका नहीं जाता हूँ उससे, मैं तो दौड़ा आता हूँ बस। हाँ, 2 बजे तक आ ही जाते हैं, पूरी कथा सुन के जाते हैं, कितनी भी लेट हो कथा में महाराज पूरी कथा सुन के जाए। और हमारी भाभी जी के तो क्या बताऊँ, हाँ, घर की पुत्री सबसे ज्यादा प्रसन्न तब होती है बोले जब उसके पिता या उसके भैया घर में कोई उत्सव करावे, और उसमें भी उल्लास तो तब बढ़ जाता है जब उस उत्सव के प्रमुख सूत्रधार कर्णधार आप बन जाओ। हाँ, इसलिए जिस दिन से आयोजन प्रारंभ हुआ है तो इतने उल्लास के साथ आयोजन में महाराज सम्मिलित भाग ले रही हैं, छोटे छोटे आयोजन। और हमारी बाबूजी की बड़ी सुपुत्री देखो पीछे बैठ गई हैं,
डेली यहाँ बैठती थी, आज पीछे बैठ गई। हाँ, काम लगे होंगे। डॉक्टर अन्नपूर्णा जी, इनके लिए हमारे ग्वालियर से आई हैं। पूरे 7-8 दिन उन्होंने भी अपना क्लिनिक रखा। डॉक्टरों को ही मालूम हो सकता है हमारे डॉक्टर कैसे अपने हमारे मरीजों से छुटकारा पा के छुट्टी ले सकें। डॉक्टरों के लिए छुट्टी मिलना मुश्किल होता है, और इसमें से हमारे ग्वालियर से आई हैं, 7 दिनों तक उत्सव का आनंद लिया है। इनका भी बड़ा सहयोग है डॉक्टर अन्नपूर्णा जी। अब बता तो नहीं थी कि डॉक्टर साहब का भी आने का मन था, लेकिन आ नहीं पाए शायद माता जी को